एग्जाम में फाड़ देना। फिर बहुत लोग गलत कर देंगे पेपर में। अवाष्यशील ठोस पदार्थ को मिलाने पर। तो राधे राधे, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हमारा अणुसंघ गुणधर्म स्टार्ट होने वाला है। एंड अणुसंघ गुणधर्म में जितने भी सारे आपके गुणधर्म हैं 4, पहला हम देखने वाले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का नियम, ठीक है। और इसको राउल्ट के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का नियम भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। और एक मिस्टेक जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, पेपर में आता है राउल्ट का नियम और लिख ये देते हैं। ये मिस्टेक आप मत करिएगा। राउल्ट का नियम क्या है इस पर वीडियो हमने बना दिया है और उसमें क्या लिखना होता है वो हमने बताया है उसमें से अच्छे से, ठीक है। और ये जो है, अगर आपसे पूछे राउल्ट के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का नियम लिखिए, तब आप ये चीज़ लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं कभी कभी, ज़्यादातर राउल्ट का नियम आता है। एंड इस पे क्या होता है, न्यूमेरिकल आता है ज़्यादातर। तो इसको हम समझेंगे और फॉर्मूला देखेंगे अच्छे से। पहले देखो, फॉर्मूला के बेस पे ही आप क्या कर सकते हो, ये सब लिख सकते हो आराम से। तो फॉर्मूला को समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना रटे आप पूरा ये नियम आप समझ जाओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, अणुसंघ गुणधर्म क्या है? अणुसंख्य, देखो अणु मतलब अणु हो गए और संख्या मतलब संख्या। गुणधर्म मतलब जो अणु की संख्या पर कोई अगर गुण निर्भर कर रहा है उसको अणुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें सबसे पहला है हमारा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, ठीक है। और इसको बोलते हैं राउल्ट के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। क्यों राउल्ट बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें राउल्ट का नियम हम लगाते हैं फॉर्मूला में, ठीक है, इसलिए। तो आइए समझते हैं ये क्या बोलता है नियम। ये बोलता है हमारा कि लेट सपोज आपका एक हमारा पहले विलायक था, ठीक है। ये हमारा क्या था, विलायक था। अभी इसमें कुछ मिलाया नहीं है, केवल विलायक पड़ा हुआ है, मान लो पानी ही है। अब इसमें हमने क्या, नमक डाल दिया। लेट सपोज नमक सभी जानते हैं, NaCl, नमक डाल दिया। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों मिलेंगे, नमक पानी का एक घोल तैयार होगा। तो बन क्या जाएगा, बनेगा एक हमारा विलयन। सभी कहोगे कि अब बन गया नमक पानी, अब मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब हमारा थोड़ा मान लो लाल नीला मिलके बन गया क्या, हमारा एक विलयन, ठीक है, विलयन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कुछ तो डिफरेंस होता है, अंतर क्या होता है, वाष्प दाब का होता क्या है। विलयन बन गया तो मान लो ये विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है, PS। और ये विलायक है तो इस विलायक का वाष्प दाब P0 हम दिखा रहे हैं। P0 हमने क्यों लगाया है, सब लोग जानते होंगे। नॉट का मतलब होता है शुद्ध अवस्था में, जब अकेले कोई पदार्थ पात्र में पड़ा हो तब जो वाष्प दाब आप निकालते हो ना, उसको शुद्ध वाष्प दाब बोलते हैं। तो विलायक हमारा अकेला ही है तो इसका जो वाष्प दाब है हमने P0 से दिखा दिया। अब इसमें कुछ मिला दिया तो एक विलयन बन गया। अब विलयन का वाष्प दाब हमने PS से दिखा दिया। PS मतलब वाष्प दाब, S मतलब सॉल्यूशन यानी विलयन का। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। जब आप किसी चीज को इसमें मिला दोगे ना, विलायक में, शुद्ध विलायक में, किसी भी विलय जो हो, अवाष्पशील ठोस पदार्थ, इन ऐसे चीजों को आप इसमें मिला दोगे शुद्ध विलायक में, तो होता क्या है स्टूडेंट्स, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और इसी आपेक्षिक कमी को, इसी आपेक्षिक अवनमन को, विलयन के वाष्प दाब में होने वाले इसी आपेक्षिक अवनमन को, अवनमन जो होता है वो क्या होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल अंश के बराबर होता है, जो भी इसकी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है स्टूडेंट्स। और किसके मोल प्रभाज के, विलय के, ये भी नोट कर लो, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यही जो होता है राउल्ट के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का नियम कहलाता है। क्लियर? जब हम किसी शुद्ध विलायक में, नियम देखो इसी फिगर से आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो, इसका फॉर्मूला भी निकल जाएगा अभी। जब हम किसी शुद्ध विलायक में, शुद्ध क्यों बोला, क्योंकि अकेले है, जब किसी शुद्ध विलायक में हमने किसी ऐसे चीज को मिलाया, NaCl हो गया, ये हमारा अवाष्पशील ठोस होता है, अवाष्पशील ठोस हो गया। इनको अगर हम मिलाते हैं किसी शुद्ध विलायक में तो होता क्या है, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। और इसी आपेक्षिक अवनमन को, कम का मतलब होता है अवनमन एक तरीके से, और यही आपेक्षिक अवनमन, इसी तो विलयन के इसी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वह मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल अंश के बराबर होता है स्टूडेंट्स, विलय के। इसी यही हमारा राउल्ट का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का नियम कहलाता है। हमने तो ये देखो बहुत शॉर्ट में छोटा करके लिखा है 3 लाइनों में,
लिटरली बता रहे, अगर आप ये चीज़ समझ गए फिगर से तो आप 4-5 लाइनों में आप पेपर में लिख सकते हो इस नियम को, बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। समझ पाए कि नहीं? पहले तो अपने से लिखना पेपर में, यू डोंट नीड टू राइट कॉपी, सब चीज़ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से चीज़ों को कॉपी में लिखना कि अगर हमने कोई शुद्ध विलायक लिया, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्णशील ठोस पदार्थ को मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और विलयन के इसी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखो कितना फिगर में ही सब दिख रहा है, ये चीज बराबर है विलय के मोल प्रभाज के, और दिस कॉल्ड राउल के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का नियम। ये हमने छोटा लिखा है, हम सच बता रहे हैं, आप पढ़ोगे तो ये तो और छोटा हमने लिखा है, ठीक है। तो जो समझने वाले हैं स्टूडेंट्स वो समझ के अच्छे से 4-5 लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं, कॉपी भर देंगे पेपर में एकदम, टीचर भी कहेंगे वाह भाई वाह, ये अलग ही लेवल का बच्चा है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूला क्या है। देखो कम हो गया ना, तो कितना कम हुआ माइनस कर दीजिए, फॉर्मूला लिख रहे हैं, कम कितना हुआ घटा दीजिए दोनों को भाई, पी नॉट माइनस पी एस हमने कर दिया। और आपेक्षिक मतलब इसी के सापेक्ष, आपेक्षिक का मतलब होता है इसी के सापेक्ष, इसी को बटे में लिख दो पी नॉट को, और ये बराबर है मोल विलय के मोल प्रभाज के स्टूडेंट्स। देखो फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, कई लोग कहते हैं मैं फॉर्मूला भूल जाते हैं, आप याद ही कहाँ कर रहे हो, आप तो समझ रहे हो, अगर आप समझोगे तो फॉर्मूला भूल भी जाओगे, आप लिख सकते हो फॉर्मूला को खुद से। अगर भूल गए मान लो एक दो दिन बाद, लेकिन आपने ये नियम समझा है तो आप कहोगे यार इसमें क्या होता है, कमी हो जाता है। और आपेक्षिक कमी मतलब ये जो कमी है इसी के सापेक्ष ले लो, ये बराबर होता है विलय के मोल प्रभाज के, ये लिख दो, हो गया स्टूडेंट, खेल खत्म आपका, ये टॉपिक भी खत्म आपका, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड स्टूडेंट्स आगे चीज़ों को आपको बता देते हैं, जैसे ये जो है काई ऑफ विलय, इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो इजिली। पहले तो विलय है, इसको हम बोल देते हैं N1, विलय के मोलों की संख्या को N1 बोल देते हैं, और जो विलायक है इसकी मोलों की संख्या को N2 बोल देते हैं, ठीक है। तो विलय का मोल प्रभाज मतलब कि N1 इसकी मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या, ये हो गया। और कुछ केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो N1 होता है ना, इसका जो मान होता है बहुत छोटा होता है, 0.00 कुछ ऐसे होता है, तो उस केस में 0.01 हो गया, 0.002 हो गया, 0.005 हो गया, तो ये बहुत छोटा वैल्यू होता है। कभी कभी कुछ केसेस में, कुछ न्यूमेरिकल में आप देखोगे विलय के मोलों का अंश जो है, प्रभाज जो है, वो बहुत छोटा होता है, तो उसको हम 0 मान लेते हैं। यहाँ पर इसको 0 मान लेते हैं, इसको नहीं करोगे, इसको कर दोगे तो पूरा नियम का आप तहस नहस कर दोगे। राउल्ट साइंटिस्ट जिंदा रहेंगे फिर मर जाएंगे, ऐसा मत करना भाई। नीचे वाला टर्म को आप 0 मानोगे जब विलय का मोल प्रभाज कुछ केसेस में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत छोटा होता है, 0.1, 0.005 ऐसे, 0.002 ऐसे होता है, उस केस में स्टूडेंट्स हम नेगलेक्ट कर देंगे भाई, नीचे वाला N1 उसको नहीं कंसीडर करेंगे, जिससे और क्वेश्चन इजीली हो जाता है। ये न्यूमेरिकल के लिए हमने बताया है, राउल्ट भाई समा करना, ठीक है। तो तब ऐसा होगा जब N1 हमारा छोटा होगा बहुत N2 से स्टूडेंट्स, ये नोट्स में लिख लेना भाई, ठीक है, क्लियर। और हर वक्त हर बार आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, पेपर में आगे इसी तरह घुमा सकता है कि आपको N1 का वैल्यू छोटा ना हो, बल्कि 1 हो, 2 हो, 1.5, 1.2 ऐसे हो, तो ऐसे में बहुत लोग गलत कर देंगे पेपर में। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब बहुत छोटा निकल के आ रहा हो कि यार ये तो 0.02 है, 0.001 है, छोटा हो ना, तब नेगलेक्ट करना, हर बार मत करना, ठीक है। ये चीज़ पेपर में फंसा सकता है नेक्स्ट टाइम आपको, इसलिए हमने आपको बता दिया। सो ये है पूरा नियम स्टूडेंट्स, एंड इस नियम के कुछ सीमाएं अगर आप चाहो लिख सकते हो, वही जो राउल्ट के नियम में हमने बताया ना, यहाँ पर भी राउल्ट का नियम ही लग रहा है, बस वही सीमा आप लिख सकते हो यहाँ पर भी कि यार ये वैद्युत अपघट्ट के लिए लागू नहीं होता है हमारा ये नियम, एंड ये हमारे तनु विलयन पे लागू होता है। और भी हमने चीज़ें बताई, बस 2 सीमा 3 सीमा लिखना है आपको और कुछ नहीं, ठीक है, हमने बता भी दिया। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हर एक लेक्चर को, हर एक वीडियो को देखना, छोटी वीडियो है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू ही आप वो हर एक चीज़ आपको याद हम करा दे रहे हैं, चीज़ों को समझा दे रहे हैं अच्छे से। आप जरूर हर एक वीडियो को देखो, प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी, आप चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, न्यू प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की केमिस्ट्री की, आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकते हैं, एग्जाम में फाड़ देना,
फिर एग्जाम में फोड़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी आपको। एंड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करते रहिए चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। मिलते हैं आपसे चलिए नेक्स्ट शानदार वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट जरूर करिए। अगर कोई डाउट आपको हो, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड चैनल पे नए हैं तो जरूर दिल से सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।